जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग माघ मास के महात्म्य का अध्याय 3 सुनेंगे। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि तपस्वी जी की प्रेरणा से राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से माघ मास स्नान का महात्म्य सुनाने की प्रार्थना की थी, जिस पर वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को माघ मास में स्नान, दान और उसका फल बताया था। उसके बाद राजा वशिष्ठ जी ने ब्रह्म ऋषि भृगु और विद्याधर का प्रसंग सुनने की प्रार्थना की थी। अब हम तृतीय अध्याय सुनेंगे, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। गुरु वशिष्ठ जी से मणिकूट पर्वत की शोभा सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे गुरुवर, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, ये मणिकूट पर्वत 36 योजन ऊंचा, ऊपर और चोटी में 10 योजन चौड़ा है और नीचे 16 योजन चौड़ा है। 1 योजन 4 कोस का होता है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। अकाल पीड़ित महर्षि भृगु उस परम रमणीय क्षेत्र पर्वत को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। इस पर्वत की कंदराओं, वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। एक समय जब महर्षि भृगु अपने आश्रम में निवास कर रहे थे, तब उनके पास विद्याधर अपनी पत्नी के साथ आए। वह पर्वत से नीचे उतरकर उनके आश्रम में उनकी शरण में आए। वे दोनों अत्यंत दुखी थे। वे दोनों भृगु ऋषि को प्रणाम करके एक ओर खड़े हो गए। दोनों बहुत दुखी दिख रहे थे। उनकी इस अवस्था को देखकर महर्षि ने पूछा, हे पुत्र, दुख को त्याग दो और मुझे बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो। ऋषि के प्रेम भरे शब्दों को सुनकर विद्याधर कहने लगा, हे महर्षि, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं अपने किए महान पुण्यों का फल पाकर देवलोक में गया। वहाँ देवताओं का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। ना जाने यह किस दुष्कर्म का फल है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। ना जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी, अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि भृगु कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। देखो, जैसे मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है, छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुख व्याघ के समान हो गया। पुण्यमणि एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलानंदन पुरुरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर बहुत दुखी होकर गिरिराज हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हुआ। फिर प्रीतिपूर्वक कुशा के आसन पर बैठकर
भगवान के कमल नेत्र, शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किए हुए, पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु जी के रूप का ध्यान करना आरंभ किया। राजा पुरूरवा के 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान ने स्वयं प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसे बहुत सुंदर देवता का सा रूप दिया। वह इतना मनोहर था जिसको देखकर उर्वशी भी उसकी ओर आकर्षित हो गई और उसने राजा पुरूरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरूरवा भगवान से वरदान पाकर धन्य होकर अपने नगर को लौट आए। इसके बाद महर्षि भृगु कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली मणिकूट नदी के जल में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। माघ स्नान प्राचीन पापों का नाश करने वाला स्नान है। तुम्हारे भाग्य से माघ मास बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम पौष की शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करना। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। हे विद्याधर, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी की पवित्र दिन मैं मंत्र युक्त कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देव मुख होकर तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव जैसा हो गया और वह मणिग्रीवा पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। इसी प्रकार से हमारा 3य अध्याय भी संपूर्ण होता है और इसी प्रकार से और हिंदू धर्म के पाठ, पूजा, स्नान, दान आदि की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चैनल पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।